अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्लास की एक्सरसाइज 3.1 जिसके क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट है आपके पास कि आपको एक एब्सोल्यूट वैल्यू और साथ में इनइक्वालिटी दे दी गई है। कहता है आपने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि जब हम एब्सोल्यूट खत्म करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 4 हम क्या लगाएंगे, प्लस माइनस लगाएंगे, लेस देन क्या आ गया, 5 आ गया। अगर तो आपके पास यहाँ पर इक्वालिटी होती तो आपकी मर्जी थी कि आप प्लस माइनस उस तरफ लगा लें या इक्वल के इस तरफ लगा दें। अगर तो आपके पास इनइक्वालिटी है तो आप क्या करेंगे, जो भी प्लस माइनस आएगा वो जहां एब्सोल्यूट खत्म करेंगे वहीं पर लगाएंगे। क्लियर हो गया। फिर हम क्या करेंगे कि प्लस वाली स्टेटमेंट को अलग कर देंगे, माइनस वाली को अलग कर देंगे। तो ये हो गया एक्स का स्क्वायर माइनस का 4 लेस देन 5 एंड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 5। क्लियर हो गया। तो आपने क्या किया कि प्लस वाली स्टेटमेंट को अलग कर दिया, माइनस वाली को क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो यहां पर होगा एक्स का स्क्वायर लेस देन 5 प्लस 4, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 हो गया। ठीक हो गया। यहां पर ब्रैकेट ओपन की, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4 लेस देन 5। क्लियर है। तो आपके पास एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस माइनस था इक्वल के तरफ आगे, इनइक्वालिटी के तरफ आगे प्लस हो गया और 5 वहां जाके माइनस, 4 माइनस 5 लेस देन एक्स का स्क्वायर। तो कितना हो गया, माइनस का 1 लेस देन एक्स का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। क्लियर हो गया। तो आप क्या करेंगे, दोनों तो स्क्वायर रूट लेंगे, लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो क्या करेंगे कि आप दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे, एक्स स्क्वायर का भी आपने स्क्वायर रूट ले लिया, लेस देन 9 का भी क्या ले लिया, स्क्वायर रूट। एक्स आपके पास हो गया एक्स लेस देन प्लस माइनस कितना हो गया, 3 हो गया। तो नेक्स्ट आपके पास क्या होगा कि जब आप एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, एक्स स्क्वायर ग्रेटर है तो ग्रेटर का सिंबल, माइनस 1 का स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या हो गया, एक्स ग्रेटर देन क्या हो गया, अयोटा हो गया। यहां पर अयोटा नहीं आना चाहिए तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गई आपके पास, इनवैलिड हो गई। इनवैलिड स्टेटमेंट है। तो यहां पर आप देखिएगा कि जो आपका आंसर आया, एक्स आपका छोटा है 3 से और एक्स आपका ग्रेटर होगा किससे, -3 से। तो जो आपका एक्स बिलोंग करेगा वो किससे बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल -3 से 3। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हो गया ना, हमने इसको क्या कर दिया, लिमिट्स की फॉर्म में लिख दिया। ओके। नेक्स्ट देखिएगा, आपके पास 6 पार्ट है इसका। 6 पार्ट किस तरह करेंगे, सबसे पहले आप एब्सोल्यूट खत्म करेंगे। जब आप एब्सोल्यूट खत्म करेंगे तो क्या लगाएंगे, प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 ग्रेटर देन 4 आ गया। अब आप प्लस वाली स्टेटमेंट को अलग करेंगे, माइनस वाले को क्या करेंगे, अलग कर देंगे। तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 ग्रेटर देन 4। बाहर क्या रखा है, एक बार प्लस का साइन रखा और एक बार क्या रखेंगे, माइनस का एक्स का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 ग्रेटर देन क्या हो गया, 4 हो गया। क्लियर है। तो आप क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन की, साइन चेंज नहीं होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2 ग्रेटर देन 4, एक्स का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 माइनस का 4 ग्रेटर देन क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 2 ग्रेटर देन 0 हो गया। यहाँ क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज होंगे। ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2 ग्रेटर देन कितना हो गया, 4 हो गया। ओके हो गया। तो आप इसे उठा के इक्वल की सिर्फ ले इनइक्वालिटी के, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2 माइनस का 6 ग्रेटर देन 0। तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 8 ग्रेटर देन क्या हो गया, 0 हो गया। अब आप क्या करेंगे, सोल्व करेंगे इन्हें, x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो लिखेंगे सोल्व या 4 एक्स का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और इसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस या माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब आपने इसे सोल्व करना है तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले फैक्टर बनाने की कोशिश करें, फैक्टर बनेंगे।
दो के फैक्टर माइनस करो तो 3 है, फैक्टर नहीं बन रहे, तो आप इस पे क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू माइनस का 2 होगा। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट आप क्या करेंगे कि ये a b और c की वैल्यू है, इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर दें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी कितना आपके पास -3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी डिवाइडेड बाई 2a। तो ये हो गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, 3 का हो गया 9 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 3 प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो गया 17 बाई 2, इसके इक्वल आ गया x के इक्वल आ गया। ठीक हो गया ना। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब इसके लिए सोल्व करें तो आपके पास a कितना है, यहाँ पर a इज इक्वल टू -1 है, b इज इक्वल टू 3 है, c इज इक्वल टू माइनस का 8 है। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें या फार्मूला अप्लाई कर दे, पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। चाहे तो आप यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। जिसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हुआ तो आपको वो पॉजिटिव हुआ तो आप उसको सोल्व कर ले, जिसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव का हुआ तो आप उसे सोल्व ना करें। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या होगा, b का स्क्वायर 4ac, b कितना है 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है आपके पास -1, c कितना है माइनस का 8। तो ये हो गया 9 माइनस का 32। तो 9 माइनस 32 कितना होगा 23, माइनस का कितना हो गया 23। और ये आपके पास क्यू के डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, इनवैलिड होगी। ओके हो गया। तो अब आप क्या करेंगे कि आपके पास ये आंसर आए हैं 3 प्लस माइनस, जब आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे 3 प्लस अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 3.56। तो ये स्टेटमेंट देखिएगा कि आपके पास आ गया इस तरह 3.56 आ गया। ओके हो गया। फिर आप जब माइनस वाली स्टेटमेंट लिखेंगे तो आपके पास होगा 3 माइनस अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो गया -0.5। तो यहां पर कहीं पर होगा माइनस का 0.5। ठीक हो गया। तो आपके पास ये दो लिमिट्स आ गई हैं और यहाँ पे इसके पास इस तरफ का माइनस इन्फिनिटी है और इस साइड पे क्या होगा प्लस का इन्फिनिटी होगा। ठीक हो गया ना। तो ये माइनस इन्फिनिटी और प्लस, अब आपके पास देखना हम ये चाह रहे हैं कि आपकी जो लिमिट है कहाँ पर आएगी। तो आपने सिंपल है करना है, -0.5 से कोई छोटी वैल्यू ले ले जो कि क्या होगी माइनस का 1। आपने वो -1 पुट करके चेक करना है क्या वो सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। फिर हम इनके दरमियान से लेंगे क्या वो सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, और फिर हम यहां से लेंगे कोई नंबर। ठीक है ना, जो 3.56 से बड़ा होगा, इन्फिनिटी से छोटा होगा, हमें 3 नंबर चेक करने हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमने लिमिट क्या लेनी है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू माइनस का 1, क्योंकि इससे छोटा है -1, इन दोनों के दरमियान में है। ये पुट कहाँ करना है आपने, इस स्टेटमेंट में पुट कर दे -1, इस स्टेटमेंट में, या आप चाहे तो क्वेश्चन में भी पुट कर सकते हैं। तो आपने स्टेटमेंट में पुट किया तो ये हो गया -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 माइनस का 2 ग्रेटर देन 0। तो ये हो गया 1 प्लस 4 3 -2 ग्रेटर देन 0। तो ये हो गया आपके पास 4 -2 ग्रेटर देन 0 एंड 2 ग्रेटर देन 0 विच इज ट्रू, जो कि क्या आपके पास ट्रू है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो लिमिट है माइनस इन्फिनिटी से -0.5, ये स्टेटमेंट क्या होगी ट्रू होगी और ये सोल्यूशन सेट में भी आएगी। अब हम यहाँ से कोई नंबर लेके पुट करते हैं, ठीक है, ये तो हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब हमने इस वाली वैल्यू को चेक करना है जो 0.5 से बड़ी हो और इससे छोटी, हम 0 ले लेते हैं। तो हम जब 0 पुट करेंगे इसके अंदर, 0 पुट करें तो आपके पास क्या होगा, पुट x इज इक्वल टू 0,
जब हम जीरो पुट करेंगे स्टेटमेंट में तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर -3 इंटू 0 -2 ग्रेटर देन 0 -2 ग्रेटर देन 0 विच इज नॉट ट्रू, जो कि सही नहीं है। ये आपके पास स्टेटमेंट क्या आ गई, फॉल्स आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के दरमियान में जो नंबर है वो हमारा आंसर में या सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं होंगे, तो ये लिमिट हम नहीं लेंगे। ठीक हो गया ना, -5 से 3.56 हम नहीं लेंगे। फिर नेक्स्ट हम क्या लेंगे, इससे बड़ा नंबर ले लें, 3.5 से बड़ा 4 ले लें। तो आप पुट कर दे, जो मर्जी ले सकते हैं, 4, 5, 6 जो मर्जी ले लें। तो हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 4। ठीक हो गया, तो 4 पुट करें जरा वहां पर, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर -3 इंटू 4 -2 ग्रेटर देन 0, 16 माइनस का 12 -2 ग्रेटर देन 0। तो आपके पास 16, ये हो गया 16 -14 ग्रेटर देन 0 एंड 2 ग्रेटर देन 0 विच इज ट्रू। ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई आपकी, ट्रू हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो स्टेटमेंट हमारी ट्रू है और एक स्टेटमेंट हमारी गलत है। तो जो हमारा आंसर आया, सोल्यूशन सेट लिखने लगा हूं, सोल्यूशन सेट देखिएगा, यहां पर सोल्यूशन सेट लिखने लगा हूं। सोल्यूशन सेट क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से कहा था -0.5, और -0.5 का मतलब क्या था, 3 -√17/2। ठीक हो गया, फिर यूनियन, फिर आपके पास क्या होगा, ये आपने एक लिमिट लिख दी ये वाली, फिर ये वाली हमारी शामिल नहीं है, यानी कि 3 -√17/2 से 3 +√17/2 शामिल नहीं होगा। आगे आ जाए, ये शामिल है तो क्या लिखेंगे, 3 +√17/2 से प्लस इंफिनिटी, और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है, तो आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सबसे पहला काम हम एब्सोल्यूट खत्म करेंगे, तो प्लस माइनस लगाएंगे, x² -5x + 6 लेस देन इक्वल्स टू x + 2। अब आप क्या करेंगे, प्लस वाली वैल्यू को सेपरेट कर देंगे, माइनस वाले को सेपरेट कर देंगे, x² -5x + 6 लेस देन इक्वल्स टू x + 2, एंड ये हमने बाहर क्या रखा, प्लस रखा। ठीक हो गया, फिर -x² -5x + 6 लेस देन इक्वल्स टू x + 2 हो गया। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट आप ओपन करें, साइन चेंज नहीं होगा, x² माइनस का 5x प्लस का 6 लेस देन इक्वल्स टू x + 2। फिर ये हो गया x का स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 प्लस का x वहां जाके माइनस का x माइनस का 2 लेस देन इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये हो गया x का स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 4 लेस देन इक्वल्स टू 0। क्लियर है, नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन क्या होंगे, चेंज, -x² माइनस माइनस प्लस का 5x माइनस का 6 लेस देन इक्वल्स टू x + 2। फिर क्या करेंगे, -x² प्लस का 5x माइनस 6 माइनस x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। हमने इन दोनों को उठा के इनइक्वालिटी की दूसरी तरफ ले गए तो साइन क्या हो गए, चेंज हो गए। तो ये हो गया माइनस का x² प्लस का 4x माइनस का 8 लेस देन इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब आप दोनों इक्वेशंस को, इनइक्वालिटीज को सोल्व करेंगे तो लिखेंगे 4x² -6x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, एंड 4 -x² प्लस का 4x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब आप क्या करेंगे कि आपने पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लें, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा आपके पास, b का स्क्वायर -4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट में b की वैल्यू कितनी है, -6 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना आपके पास 1, और c कितना आपके पास 4, तो 36 माइनस का 16 कितना आ गया आपके पास 20। तो ये आ गया हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट। तो ये तो वैलिड है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आया तो स्टेटमेंट क्या होगी, वैलिड होगी। ठीक हो गया, नेक्स्ट देखिएगा, इसका भी आप डिस्क्रिमिनेंट ले लें, तो ए आपके पास हो गया, बल्कि वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा आपके पास, b² -4ac, b कितना आपके पास
4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है आपके पास -1, सी कितना है -8। ठीक हो गया। तो आपके पास ये हो गया 16 -32। 1632 कितना आ गया आपके पास 16 आ गया किसका माइनस का। तो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास नेगेटिव आ गया। ठीक हो गया। जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव आ गया तो स्टेटमेंट क्या हो गई आपके पास इनवैलिड। क्लियर हो गया। तो जो वैलिड स्टेटमेंट है आप उसे सोल्व करेंगे। जब आप उसे सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या होगा कि बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। माइनस बी की वैल्यू क्या थी आपके पास -6 प्लस माइनस अंडर रूट -6 का स्क्वायर बल्कि बी स्क्र -4ac हमने फाइंड किया हुआ है जो कितना है 20 है। यहाँ पर क्या लिखेंगे 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए कितना था हमारे पास 1। तो ये हो गया 6 प्लस माइनस इसे लिखा 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर हो गया। 20 को हमने क्या लिखा 4 मल्टीप्लाइड बाय 5। जब दोनों का रेडिकल अलग अलग करेंगे 4 का अलग किया कितना हो गया 2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। अब आप 2 क्या ले लें कॉमन ले लें। 2 आपने कॉमन ले ली क्या बचा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। इस 2 से ये 2 क्या हो गया कैंसिल तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 आ गया। ठीक हो गया। तो आपका यही सोल्यूशन सेट है क्योंकि आपके पास यहाँ पर देखिएगा इक्वालिटी का साइन है तो जो हम इंटरवल लगाएंगे वो कौन सा इंटरवल लगाएंगे ओपन इंटरवल। फिर भी आप इसे चेक कर सकते हैं। चेक आप किस तरह करेंगे कि आपके पास ये वैल्यू है कौन सी एक नेगेटिव की वैल्यू है और एक कौन सी वैल्यू है पॉजिटिव की वैल्यू है। ठीक है ना। ये है 3 माइनस अंडर रूट 5 और 3 प्लस अंडर रूट 5। 3 माइनस अंडर रूट 5 कितना होगा 3 माइनस अंडर रूट 5 होगा आपके पास 0.8 और 3 प्लस अंडर रूट 5 कितना होगा आपके पास 5.2। ठीक हो गया। तो अब आप क्या करें इस तरफ आपके पास माइनस इन्फिनिटी है और इस तरफ आपके पास प्लस इन्फिनिटी है। तो आप दो नंबर एक नंबर लें जो कि यहाँ पर हो। आप क्या ले लें आप 1 ले लें माइनस का -1 पुट करें यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो स्टेटमेंट क्या होगी आपकी फॉल्स होगी। जब इन दोनों के दरमियान में आप कोई भी नंबर ले लें चाहे वो 0 ले लें चाहे 1 ले लें चाहे 2 ले लें स्टेटमेंट क्या होगी ट्रू होगी। और जब यहाँ से आप कोई नंबर पिक करेंगे 5.2 से जो बड़ा होगा इन्फिनिटी से छोटा होगा स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी। ये जो वैल्यूज लेनी है आपने वो पुट कहाँ करनी है इस स्टेटमेंट में आपने पुट करनी है। क्लियर है। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा फाइनल सोल्यूशन सेट आया आपके पास वो क्या आया ओपन इंटरवल सॉरी क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्यों क्योंकि आपके पास यहाँ पर इक्वालिटी भी शामिल है। ठीक हो गया। तो आपके पास आंसर आ गया -3 माइनस अंडर रूट 5 से 3 प्लस अंडर रूट 5 ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। तो बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। जी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सबसे पहला काम क्या करेंगे कि एब्सोल्यूट खत्म करेंगे तो प्लस माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 3x -5 लेस देन कितना आ गया 4 आ गया। अब दोनों को सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 3x -5 लेस देन 4। भाई साइन कौन सा प्लस का फिर 2x का स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 5 लेस देन कितना हो गया 4 हो गया। क्लियर हो गया ना। तो आपके पास क्या होगा कि आप ब्रैकेट ओपन करें यहाँ साइन चेंज नहीं होंगे तो 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 5 लेस देन 4। यहाँ साइन क्या होंगे चेंज हो जाएंगे प्लस का 3x प्लस 5 लेस देन कितना हो गया 4 हो गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर आप +4 को इक्वल के उस तरफ इनक्वालिटी के उस तरफ ले जाए माइनस हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस माइनस का 5 -4 लेस देन कितना हो गया 0 हो गया। तो 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 9 लेस देन कितना हो गया 0 हो गया। यहाँ से क्या करेंगे आप
कि ये माइनस का 2x² प्लस का 3x प्लस का 5 माइनस का 4 लेस देन 0, तो ये हो गया -2x² प्लस का 3x प्लस का 1 लेस देन कितना हो गया आपके पास 0 हो गया। क्लियर हो गया। क्या होगा आपके पास a इज इक्वल्स टू 2, a is equals to 2, b is equals to -3, c is equals to -9। यहाँ पर a is equals to -2, b is equals to क्या होगा आपके पास 3 एंड c is equals to 1 होगा। अब आप डिस्क्रिमिनेंट लेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b² -4ac, b कितना है -3 का स्क्वायर -4, a कितना आपके पास 2 एंड -9, तो ये हो गया 9 प्लस 8 को 9 से मल्टीप्लाई किया 872, उसमें प्लस 9 किया 81, तो ये हो गया आपके पास 81। डिस्क्रिमिनेंट क्योंकि पॉजिटिव आ गया, ये हो गया डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ गया, स्टेटमेंट क्या होगी वैलिड होगी। फिर आप क्या करोगे कि अब आप डिस्क्रिमिनेंट यहाँ भी अप्लाई करके चेक कर लें, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा आपके पास b² -4ac, b कितना है 3 का स्क्वायर -4, a कितना आपके पास 2, c कितना है 1, तो ये हो गया आपके पास 9 प्लस 8 कितना आ गया √17, और ये आ गया आपका डिस्क्रिमिनेंट। क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेंट भी ग्रेटर देन 0 है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी वैलिड होगी। ओके हो गया। तो अब आप क्या करोगे कि दोनों पे फॉर्मूला अप्लाई करके x की वैल्यू निकालोगे। तो आप सबसे पहले क्या करोगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दोनों पे ही अप्लाई करोगे। तो सबसे पहला है क्या करोगे इस स्टेटमेंट पे अप्लाई करोगे, ये वाले स्टेटमेंट पे, तो लिखोगे x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो x इज इक्वल्स टू -b की वैल्यू क्या आपके पास -3 प्लस माइनस √-3 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 2 एंड c कितना है माइनस का 9। लेकिन हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, तो ये हो गया 3 प्लस माइनस √ इसका ओवरऑल आंसर क्या आएगा 81 डिवाइडेड बाय 4, तो 3 प्लस माइनस कितना होगा आपके पास 9 डिवाइडेड बाय 4। तो आप क्या करोगे अलग अलग करोगे, तो x की वैल्यू इज इक्वल टू 3 प्लस 9 बाय 4 एंड 3 माइनस 9 बाय 4, तो x इज इक्वल टू 12 बाय 4, तो x कितना आ गया 3 आ गया। फिर x इज इक्वल टू माइनस का 8 बाय 4, तो आपके पास सॉरी 9 माइनस 3 कितना होगा 6, 6 बाय 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई -3 बाय 2 आ गई। ठीक हो गया। तो x की दो वैल्यूज आ गई। अब आप क्या करोगे इस स्टेटमेंट पे अप्लाई करोगे, तो लिखोगे x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a माइनस b कितना आपके पास 3 प्लस माइनस √b का स्क्वायर, b कितना आपके पास -3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर -4, a कितना आपके पास -2 और c कितना है 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a यानी कि माइनस का 2, तो ये हो गया आपके पास 3 माइनस प्लस माइनस √ अभी हमने इसे सोल्व किया, वो कितना आंसर आया था 17 आया था, तो √ कितना हो गया 17 डिवाइडेड बाय माइनस का 4 आ गया। क्लियर हो गया। अब आप क्या करेंगे कि ये माइनस कैंसिल मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो गया प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया, तो ये हो गया 3 प्लस माइनस √17 डिवाइडेड बाय 4, तो ये वैल्यू किसकी आ गई x की आ गई। अब आपके पास बेसिकली 4 आंसर आए हैं, तो जब आप नंबर लाइन ड्रा करेंगे तो आपका जो पहला आंसर होगा वो कितना होगा माइनस का 1.5, सबसे छोटा आंसर ये वाला है, माइनस का 3/2 यानी कि -1.5। फिर उससे जो बड़ा आंसर होगा वो क्या होगा आपके पास 3 माइनस √17/4,
जब कैलकुलेटर पे लिखेंगे 3 माइनस अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाय 4, तो आपके पास कितना आएगा -0.3। यहाँ कहीं पे होगा माइनस का 0.3, यानी कि 3 माइनस अंडर रूट 17 बाय 4। उससे जो बड़ा आंसर होगा वो होगा 3 प्लस अंडर रूट 17 बाय 4। ठीक हो गया। और वो कितना होगा आपके पास 1.8। फिर नेक्स्ट होगा आपके पास कितना 3। ठीक हो गया। तो ये आपके पास, और उससे आगे इंफिनिटी, और उससे पीछे माइनस का इंफिनिटी। अब आप करेंगे क्या, काम थोड़ा लेंथी है। आप पहले ये लिमिट चेक करेंगे क्या आपके पास -5 से छोटा यानी कि -2 ले लें, क्या वो -2 इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता है, इस स्टेटमेंट को। अगर तो -2 सेटिस्फाई कर रहा है तो माइनस इन्फिनिटी से -3/2 ले लें, मगर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक हो गया। फिर आप क्या करेंगे, -3/2 से जब आप ये इनके दरमियान से कोई नंबर लेंगे, कोई भी नंबर ले लें, जैसा कि आपने क्या ले लिया, माइनस का 1 ले लिया। -1 जब आप यहाँ पुट करेंगे, स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी, तो ये आपका आंसर होगा। फिर आप इन दोनों के दरमियान से कोई नंबर लेंगे, जैसा कि कोई -0.3 से 1.8, आप 1 ले लें। जब आप 1 लेकर यहाँ पर पुट करेंगे इस स्टेटमेंट में, तो वो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक हो गया। फिर आप क्या करेंगे, 1.8 से 3 कोई भी नंबर ले लें, जैसा कि 2 ले लिया, इनके दरमियान में 2 आता है, आपने वो 2 नंबर लिया और यहाँ पर पुट किया, स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक हो गया। और उससे आगे 3 से इन्फिनिटी आप 4 ले लें, स्टेटमेंट क्या होगी, वो भी ट्रू नहीं होगी। सिर्फ 2 स्टेटमेंट ट्रू होंगी, तो वही आप सोल्यूशन सेट में लिखेंगे। तो सोल्यूशन सेट में आप क्या लिखेंगे, -3/2 से कहाँ तक, -3 माइनस अंडर रूट 17/4, एक यूनियन, फिर 3 प्लस अंडर रूट 17/4 से 3। तो ये आपका क्या हो गया, सोल्यूशन आ गया। ठीक हो गया ना, क्योंकि ये आपकी लिमिट नहीं है। ठीक हो गया। ये भी आपकी लिमिट में नहीं आएगा सोल्यूशन सेट में, और ये वाला भी आपका 3 टू इन्फिनिटी भी नहीं आएगा, सिर्फ 2 आएंगे, और वही आपका क्या है, आंसर है। तो आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। जी स्टूडेंट, तो हमारे पास क्लास फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।